दोस्तों, आज की प्रमुख खबरों में सबसे अहम खबरें हैं कि आखिरकार बच्चों को कब से लगाना शुरू कर देगी सरकार टीका। आखिरकार चीन रक्षा मंत्रालय इनकी भारत रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट को क्यों करना चाहता है। वहीं डॉक्टर BRC सर से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिल गेट्स आखिरकार अपने बच्चों का किस तरह से परवरिश करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सभी खबरें होने वाली हैं। खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, 5 और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें और जानकारियाँ पाने से पहले मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे देना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये कि वीडियो है जिसमें टीका को लेकर के कुछ ऐसे अनोखे सच और जानकारियाँ आपको बताए गए हैं जो पूरी मीडिया द्वारा छुपाया जा रहा है। तो इस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को ज़रूर देख लें आप। उसके अलावा हमारे और आपके बीच जो क्रांतिकारी थे, जो हमारे जैसे ही षड्यंत्र के खिलाफ लड़ रहे थे, वो शहीद हो चुके हैं, मोहनन वैदार जी। उनके लिए एक हैशटैग हम और आप लोगों को मिलकर के चलाना है। आप अगर ट्विटर यूज़ करते हैं तो ट्विटर पर ट्वीट कीजिए, गूगल पे पहले सर्च कर सकते हैं या फिर उनकी पोस्ट के साथ हैशटैग जस्टिस फॉर मोहनन वैदार। उसके अलावा यदि आप टेलीग्राम पर जुड़ करके हमसे वार्तालाप करना चाहते हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं पहली खबर की। तो बच्चों को टीका सितंबर में लगाना शुरू हो जाएगा, ऐसा संकेत दिया है एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया जी ने। अच्छा, और भी बहुत अहम बातें कही हैं इसी संदर्भ में गुलेरिया जी ने, वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि देखिए, उनसे प्रश्न पूछा गया कि बच्चों के अब स्कूल कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि पहली बात तो स्कूल खोलना बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो इतनी आसानी से स्कूल हम खोलना नहीं चाहिए। अगर स्कूल जब खोलेंगे भी तो अलग अलग दिन स्कूल खोले जाएंगे और बच्चों को बहुत सीमित मात्रा में, खासकर उन जोन में खुल सकते हैं जहाँ पर ये जो ट्रेनिंग बीमारी है ये बहुत ज़्यादा ना के बराबर होगी। दूसरी बात, ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि जितने भी स्कूल्स हैं वो ओपन सिस्टम रखें, कि कमरे में बंद ना रखें बच्चों को। लेकिन अभी चूंकि मौसम जो चल रहा है भारत का, वो तो ऐसा है ही नहीं कि फील्ड में या खुले आसमान में बच्चों को पढ़ा पाएँ, क्योंकि धूप होती है। तो ऐसे में अभी ले दे करके स्कूल पूरी तरह से बंद होने की ही संभावना है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो तीसरी लहर की बात चल रही है, तो तीसरी लहर इतनी ज़्यादा असरदार नहीं होगी बच्चों पर। वजह यह है कि बच्चों की जो बॉडी है वो बिना किसी टीका के भी एंटीबॉडीज़ बना लेती है। तो ये खुशखबरी हो सकती है, बहुत अच्छी बात है। और गुलेरिया जी ने इसमें कोई झूठ कहा भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो मनुष्य की पूरी बॉडी ऐसी है कि जो बिना टीका के भी अच्छे खान पान से, खासकर DIP डाइट जो डॉक्टर BRC सर द्वारा सुझाई गई है, उसको यदि आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, अपनी जीवनचर्या सही रखते हैं, खुश रहते हैं हमेशा, तो एंटीबॉडीज़ तो बनाना बड़ा ईजी रहता ही है हमारी बॉडी को। लेकिन अब जब बॉडीज़ खुद बन सकती है तो टीका की आवश्यकता क्यों है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी राय। चलिए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ था कि पश्चिम बंगाल में एक चीन का घुसपैठिया पकड़ा गया, उस पर फिर मार लगाई, तब क्या मार लगाई पुलिस ने और हमारे सैनिकों ने। फिर उससे पूछताछ की गई, तब उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया कि चाइना जो है भारत सरकार की जो रक्षा मंत्रालय है उसकी वेबसाइट को हैक करने की फिराक में है, और भी बहुत सारी प्लानिंग उन्होंने बताई थी। तो देखते हैं कि हमारा रक्षा मंत्रालय इस पर क्या एक्शन लेता है, सरकार क्या एक्शन लेती है, वो देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल बात करते हैं तीसरी। तो 5 साल लगातार यदि आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप जो PF होता है ना, PF कटता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो PF अगर आप 5 साल बाद निकालते हैं तो उस पर कोई भी अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब कि पहले अब तक क्या होता था कि जब हम जॉब करते थे तो हमारा जो PF कटता था, जब उसके PF इकट्ठा हो जाता था, उसको निकालते थे तो उसका कुछ ना कुछ टैक्स कटता था। अभी सरकार ने राहत दे दिया कि 5 साल पुराना अगर आपका PF है और एक ही कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो उसका जो PF है या 5 साल से ज़्यादा, तो उसमें टैक्स नहीं कटेगा। तो ये अच्छी खबर हो सकती है उन सभी लोगों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए भी खबर काम की हो सकती है। अब देखिए, बात करते हैं बहुत ही अहम खबर, पाँचवीं खबर बात करूंगा डॉक्टर BRC सर की। चौथी खबर है गेट्स भैया से। इनके बारे में भी आप जानना बहुत पसंद करते हैं, मुझे पता है। पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, 2 लोगों की खबरें हम ज़्यादा जानना चाहते हैं, या तो बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त हो या बहुत ही बड़ा दुश्मन हो। तो हालांकि गेट्स को आप कौन सी कैटेगरी में रखते हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन मेरा काम खबर बताना तो बता देता हूँ।
अभी एक न्यूज़ आर्टिकल छपा उनकी छोटी बेटी को लेकर के, उनकी बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं, फ़ोटोज़ ग्लैमरस, मतलब एकदम क्या बताऊँ उनकी वीडियो, अगर फ़ोटो यहाँ पे दिखाऊंगा तो वो अश्लील लगेंगी, क्योंकि मैं तो अभी इंडिया के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो इंडिया में तो ऐसे कपड़े पहनना भी अश्लील है। लेकिन अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात निकल के आई बिल गेट्स के बयान से, कि उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी हैं अपने बच्चों की परवरिश को लेकर के, कि एक तो उन्होंने कभी बच्चों को टीका ही नहीं दिया, जबकि टीका अभियान का जो सबसे बड़ा रोल है वो गेट्स भैया का है। बट इन्होंने एक बहुत पुराने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने अपने बच्चों को कभी टीका नहीं दिलवाया, क्योंकि विश्वास ही नहीं रखते उसमें। भैया जो चीज़ आप खुद के बच्चों के लिए नहीं लगवाना चाहते, तो यार भारत में आकर के भैया हमारे बच्चों को क्यों लगवा रहे हो, मतलब हद है ना है। दूसरा इनकी एक सबसे बड़ी बात कि जो इनकी बच्चे हैं उनको इन्होंने टेक्नोलॉजी से, देखिए इनका पूरा का पूरा बिजनेस वैसा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के भी ये CEO है, तो अब टेक्नोलॉजी में का ही इनका बिजनेस, लेकिन अपने बच्चों को ये टेक से दूर रखते हैं, टेक्नोलॉजी से दूर रखते हैं, परंपरागत जीवन जीने के लिए उत्साहित करते हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि अपने बच्चों को इन्होंने 14 साल तक के जब तक नहीं हुए थे तब तक उनको स्मार्टफोन तक नहीं दिया था। यहाँ हमारे भारत में गरीब से गरीब आदमी भी 10-12 साल का बच्चा होता है, स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं और वो मतलब पकड़ ही लेता है। तो ऐसे में जो लोग बिल गेट्स को अच्छा मानते भी हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी सराहना करते हैं, तो भाई साहब उनसे ही सीख लो कि वो खुद ये जो ज़बरदस्ती की डिजिटली टेक्नोलॉजी है इससे दूर रखते हैं अपने बच्चों को, तो एटलीस्ट हम लोगों को भी खुद भी कम से कम रहना चाहिए, अपने बच्चों को भी कम से कम रखना चाहिए। वरना तो आप देखते हैं कि ये विदेश के जितने भी लोग हैं ये तो टेक्नोलॉजी की वजह से ऊपर बढ़ गए हैं, इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये खुद जो लोग इनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है वो खुद उन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं जो चीज़ें ये खुद प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं इस खबर पर। चलिए 5वीं खबर की बात करते हैं। तो डॉक्टर BRC साहब एक तस्वीरों में देख सकते हैं कि नितिन गडकरी और भी मतलब भारत सरकार के जो राज्य मंत्री हैं उनके साथ मुलाकात की और उन्होंने उनको भेंट की अपनी बुक जो लिखी, उन्होंने जो पेशेंट को ठीक किया हुआ है तो उसके बारे में उन्होंने बताया बैठ करके कि देखिए ये जो ट्रेंडिंग बीमारी है, पहली बात तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल भाई जो इंटरनेशनल लेवल से दिए जा रहे हैं भाई साहब, क्योंकि मुझे पता है कि ये आपके तो है नहीं, इनको बंद कीजिए और हम पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से मरीजों को ठीक कर रहे हैं। हमारा सेंटर भी है, वहाँ पर हमने ठीक किया है। इवन हम तो पिछले साल से ही 50,000 से ज़्यादा लोगों को ठीक कर चुके हैं पहली भी लहर में। तो वैसे में आप ये जो प्रोटोकॉल है जो कि काम आ ही नहीं रहा है, इसको बंद करके आप हमें मौका दे सकते हैं। तो ऐसी नई बहुत सारी बातें उनको सुझाई हैं। लेकिन अभी ये मुलाकात है, खबरें इतनी आई हैं कि डॉक्टर BRC सर ने इन सबसे मुलाकात की है। अब इनके बाद रिस्पांस क्या आया है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन क्या आएगा ये ज़रूर पता चल जाएगा। तो जैसे ही कुछ खबर पता चलेंगी कि आखिरकार इस मुलाकात के बाद क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो सब जानने के लिए आप ग्लोबल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली अपडेट में लाता रहूँगा। हालाँकि इस मतलब इस पहल के लिए भी डॉक्टर BRC सर की सच में तारीफ़ तो करनी होगी कि हम लोग शायद कभी कभी ये भी सोच लेते हैं डॉक्टर BRC सर शायद अब भी ठंडे हो गए हैं या फिर अब वो उस तरह से क्रांतिकारी नहीं रहे, लेकिन वो पर्दे के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं इस मेडिकल इंडस्ट्री के खिलाफ या फिर हमारे देश वासियों को बचाने के लिए जो भी संभव कोशिश हो पाती है तो वो करते रहते हैं। तो हमारा दायित्व इतना है कि उनको सपोर्ट करें। ऐसे इंसानों का इस भारत में ही नहीं पूरे विश्व में रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।